अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राजा और आप लोग देख रहे हैं व्यू स्टडी विद हसन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MTH 101 के मिड टर्म्स प्रिपरेशन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स द वीडियो। एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन द फंक्शन इज डिफाइंड। तो डोमेन के ईच पार्ट पे आपके पास जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिफाइंड होता है। नेक्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद ओरिजिन एंड रेडियस 1। देखो तो आपके पास फॉर्मूला होता है आर का स्केयर इज इक्वल्स टू एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। आर क्या है, 1 है रेडियस, तो 1 का स्केयर 1 ही होता है और एक्स का स्केयर और वाई का स्केयर, दैट इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इक्वेशन वाई इज इक्वल्स टू 2। अगर वाई इक्वल्स टू 2 है और एक्स नहीं गिवन, इसका मतलब एक्स क्या है, 0 है। तो एक्स की जगह आपने क्या डाल दिया, 0। ओरिजिन का पता है ना, यहाँ पे एक्स आता है, यहाँ पर वाई, एक्स में 0 और वाई की जगह 2, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट वन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की, ये एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर क्यूब प्लस 1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इट। कह रहे जी कौन सा इसके बारे में सही नहीं है। तो कह रहे हैं यहाँ पे देख लेंगे ये x और एक्सपोनेंट n का मतलब है x रेज टू पावर n। तो वो कहते हैं इनमें से कोई भी जो है वो सही, सारे सही हैं, कोई भी गलत नहीं है इनमें से। देन नेक्स्ट आ गया आपके पास, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन इट इज आल्सो डैश एट दैट पॉइंट कॉन्टिन्यूस। अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो अल्टीमेटली इक्वल टू 0 होगा, तो नॉट डिफाइंड होगा या इन्फिनिटी होगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a एंड इफ एंड ओनली इफ f ऑफ a इज डिफाइंड लिमिट ऑफ f ऑफ x एज एक्स अप्रोच टू ए एग्जिस्ट। तो कह रहा है जी जाहिर बात है कि अगर लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स तो है और एफ अप्रोचेस टू ए है, तो उसका मतलब ये है लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ अप्रोचेस टू ए। आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि आप इक्वेशन लिखते कैसे हो। देन नेक्स्ट वन इज लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स प्लस 1 देन एफ ऑफ -2। मतलब एक्स की जगह आपने -2 पुट करना है, यहाँ पे -2 आ जाएगा एक्स की जगह, -2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 अंडर द रूट। तो माइनस का 1 अंडर द रूट देखो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब आपने क्या कहा, नॉट डिफाइंड इन आर। नेक्स्ट आ गया आपके पास, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू। मतलब है कि जी और एफ को आपने पहले माइनस करना है, मतलब है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। मतलब एग्जैक्टली वो वही चीज़ रहेगी क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू आपके पास डायमेंशन नहीं रखती। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। देन नेक्स्ट है आपके पास ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इज। तो आपने पीछे भी अभी पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैंने बताया था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। देन नेक्स्ट वन इज इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 107 की पावर 2 देन एफ डैश ऑफ 2, एफ इनवर्स ऑफ 2। तो मतलब है कि आपने सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2 पुट करना है। तो वो देखो एफ डैश ऑफ 2 बेसिक मतलब ये है कि आपने इसका पहले इन्वर्स ले लेना है। इन्वर्स इसका किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो जब आप इन्वर्स ले लोगे, इसमें 2 पुट करो, 3 पुट करो, एक्स पुट करो, आंसर जो है आपके पास 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 8 tan x माइनस 5 cot x देन जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अब आपने इसको क्या करना है, डेरिवेट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 8 tan ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 5 को tan ऑफ एक्स। तो आपको पता है कि डेरिवेटिव में आप क्या करते होते हो कि आप कांस्टेंट को पहले लिख देते हो, मतलब 8 एज इट इज़ रहेगा। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड का स्क्वायर, फॉर्मूला होता है उसका, -5 पीछे लिख दोगे, 5 एज इट इज़ रहा। को tan का डेरिवेटिव होता है को सीकेंड का स्क्वायर, लेकिन माइनस भी तो साथ, तो वो माइनस दरमियान में था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अगर डेरिवेटिव के बारे में आपने कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आते तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए। MTH 101 अगर आप चाहते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड आई विल मेक अ डिस्क्रिप्टिव वीडियो ऑन डेरिवेशन, इंटीग्रेशन एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्सेट्रा, ठीक है, जो मेन टॉपिक्स हैं। देन आगे आपके पास ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी विल बी सेम, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, तो बहुत ईजी है। द इनइक्वालिटी 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज लेस देन 1 कैन बी सिंप्लीफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो कह रहा है कि हम इसको किस से कंपेयर कर सकते हैं, 4x प्लस 1 से कंपेयर कर सकते हैं। देन आपके पास आ गया, और लेस देन 0 का साइन जरूर होना चाहिए साथ 4x प्लस 1 के। देन इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर एफ ओ जी ऑफ एक्स। मतलब है एफ के अंदर एक्स है, एक्स की जगह आपने ये पुट करना है, क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, क्या आ गया, एक्स का स्क्वायर। और अगर ये तो जी ओ एफ ऑफ एक्स, मतलब है जी के अंदर एक्स जगह एक्स पुट करो तो वो एक्स का स्क्वायर तब भी वही रहता है, एक्स का स्क्वायर। तो दोनों का आंसर सेम है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3 सीकेंट एक्स। 3 सीकेंट एक्स 3 एज इट इज रहा डेरिवेटिव, मैंने बताया आपको सिर्फ इसका लोगे। सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टैन एक्स, तो सीकेंट एक्स टैन एक्स, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सारे, ठीक है। देन आपके पास आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ पैराबोला, वाई इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस दिस। तो वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने का तरीका आप लोगों को मैंने बताया हुआ लास्ट वीडियो के अंदर भी, जो हमने डिस्कस की थी, तो आपने उससे भी देख सकते हैं। वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट में आप क्या करते हो, वाई इंटरसेप्ट में आप वाई इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट में आप एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हो और एक्स इंटरसेप्ट में आप वाई इक्वल टू 0 पुट करते हो। मतलब है यहाँ पर आप वाई इंटरसेप्ट और एक्स 0 पुट करते हो, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पर -3, क्या आंसर आया, -3। देन आगे आपके पास इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। मतलब साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर आप लगाओगे क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल जो है वो भी आपने देख लेना कि क्वोशंट रूल क्या होता है आपके पास। मतलब है डिनोमिनेटर फिर नोमिनेटर का डेरिवेटिव फिर माइनस नोमिनेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है।
तो नेक्स्ट आपके पास, आपको ये पता है कैसे आंसर पता लगेगा, आप पहले तो देख लो कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, सॉरी डेरिवेटिव होता है 4 एक्स की पावर 4। ये क्लियर हो गया, नीचे तो आंसर सही हो गया। अब नीचे सबके दो के नीचे एक्स की 4 इनमें से कौन सा सही आंसर है? तो मैंने जैसे बताया ये डिनोमिनेटर ये नॉमिनेटर है, मतलब है ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर पहले आएगा, डिनोमिनेटर पहले आया, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स, ये आंसर आपका सही आंसर है, दैट्स इट। नेक्स्ट आ गया आपके पास व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस 51। अब देखो पावर में क्या होता है, अगर पावर आ जाती है तो पावर पहले लिख दोगे, 52 पहले लिख दोगे, पावर में से एक माइनस कर दोगे, 52 में से एक माइनस करो क्या आएगा 51, ये आपका करेक्ट आंसर है। इनमें देखो कहीं पे भी ऐसा हो रहा है पावर पहले पावर में से एक माइनस, जहाँ पे हो रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर है। देन आ गया log 10 ऑफ 1, log 10 ऑफ 1 जीरो होता है, ये तो आप कैलकुलेटर में कर सकते हो। देन आपके पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 0.5 पावर उसकी, ठीक हो गया। और x प्लस 1 की आपने पावर ले लेनी है, तो वो कहता है कि इसको माइनस करो ये प्लस, तो बात आपके पास इक्वेशन जो है वो सेम ही बनती है। देन आ गया लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3 एफ प्लस जी ऑफ एक्स। तो लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये एक्स का स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा, उसके बाद 5 में से 3 निकालो 2 आ जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। मैं आपको ये तमाम एमसीक्यू दिखाने वाला हूँ, आप इस वीडियो में देख लें। किसी भी एमसीक्यू में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई एम शोइंग यू द एमसीक्यूज़।